पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका होगा कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। देखिए, ये जो एनाटॉमी है, ये एनाटॉमी साइंस की एक ब्रांच है और इसमें अध्ययन किसका किया जाता है, हमको इस प्रश्न का उत्तर देना है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, जो एनाटॉमी होती है, इस एनाटॉमी के अंदर जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। मैं आपको 10 सेकंड का प्रत्येक प्रश्न के लिए समय दे दूंगा ताकि आप भी अपनी तरफ से प्रयास करो कि हाँ, हम ये प्रश्न कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ऑन्कोलॉजी जब भी आता है तो हमको एक शब्द ध्यान में रखना है, कैंसर। ऑन्कोलॉजी शब्द जब भी आता है हमें एक शब्द ध्यान रखना है, कैंसर। तो ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे हो गया, कैंसर से हो गया। यानी कि जब कैंसर का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है। सिक्कों से, संख्याओं से, टिकटों से या अंतरिक्ष से। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, उत्तर होगा सिक्कों से। अगला प्रश्न हमारा है, ऑर्निथोलॉजी क्या है। ऑर्निथोलॉजी बहुत आसान सा प्रश्न है। ऑर्निथोलॉजी क्या है, ये प्रश्न विद्यार्थियों जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां होती हैं, एसएससी, रेलवे, वहाँ पे ऐसे प्रश्न सीधे सीधे पूछ ली जाते हैं। स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों पर आप बिल्कुल गौर कीजिएगा, जैसे कि ऑर्निथोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया और एनाटॉमी हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी का जो संबंध है वो है पक्षियों से। जब हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी किसकी अध्ययन से संबंधित है। तो जो एपिडेमियोलॉजी है यह महामारी रोग से संबंधित है। जो महामारी रोग होता है उसी से संबंधित कौन है, एपिडेमियोलॉजी संबंधित है। चलिएगा हम आगे नए प्रश्न पे रुख करते हैं। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है। देखिए, जो तापमान होता है, एक तो हम तापमान मापते हैं, ताप कैलकुलेट करते हैं, एक हम हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को कैलकुलेट करते हैं। दोनों को अलग अलग तरीके से मापा जाता है। उनको मापने के जो मापदंड हैं वो अलग अलग हैं। अगर ताप की बात की जाती है तो ताप को सेल्सियस या केल्विन में कैलकुलेट कर लिया जाता है, फ़ारेनहाइट के अंदर भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। लेकिन जब ऊर्जा की बात आती है और वो भी हमारे भोजन की ऊर्जा की, तो वहाँ पे हम किस में मापेंगे, कैलोरी के अंदर। तो भोजन में जो उपस्थित एनर्जी होती है उसको हम किसके अंदर मापेंगे, कैलोरी के अंदर मापेंगे। ठीक है, तो आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को आपने समझ लिया होगा। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। चलिएगा आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। दूध का जो घनत्व होता है, दूध का घनत्व मापेंगे, यानी कि जो 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध के हैं, इस 1 लीटर दूध के अंदर दूध कितना है और मिलावट यानी पानी कितना है। तो 1 लीटर दूध में पानी की जांच हम दूध के घनत्व के द्वारा ही माप सकते हैं। तो दूध की शुद्धता का परीक्षण भी हम कैसे करेंगे, इसी उपकरण से करेंगे जिस उपकरण से हम दूध का घनत्व मापेंगे। तो लैक्टोमीटर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी से ही दूध का घनत्व मापा जाता है और इसी से ही दूध की शुद्धता को भी मापा जाता है। चलिएगा विद्यार्थियों, हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा। बिजली, अब बिजली क्या है, करंट। जो करंट होती है, जो धारा होती है, उस धारा के अंदर प्रतिरोध होता है।
उस प्रतिरोध को मापने के लिए एक उपकरण होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसको हम कहते हैं ओम मीटर। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध जिसे हम आर से व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध जिसे हम आर रेजिस्टेंस से व्यक्त करते हैं, और इस आर को जो मापा जाता है वो ओम मीटर से मापा जाता है, और जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इस प्रकार के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कुछ प्रश्न और उसके सॉल्यूशन, उसके आंसर। हम जब भी नेक्स्ट सीरीज लाएंगे इससे भी बेहतर तरीके से, इससे भी इम्प्रूवमेंट करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी हम बहुत स्पेशल क्लासेस लगाने वाले हैं, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए। हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देते रहेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।